हेलो दीवानों, आज हम देखने वाले हैं डार्क डिज़ायर वेब सीरीज़ का पार्ट सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टी खत्म होने वाली ही होती है कि इस्तेबान आल्मा के पास आता है और उसे पूछता है, क्या तुम आज मेरे भाई लियो को सब सच सच बता दोगी, तुम्हारे और डैरियो के बारे में? आल्मा बोलती है, पता नहीं, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, फ्रस्ट्रेशन में आके किया, लियो और एडिट के अफेयर के फ्रस्ट्रेशन में। लियो तभी उनके पास आके पूछता है, क्या बातें चल रही है दोनों के बीच? इस्तेबान बोलता है, कुछ नहीं, हम ब्रेंडा के केस पर डिस्कस कर रहे थे। लियो बोलता है, ओ प्लीज़, ये सही टाइम नहीं है, मुझे मेरे वाइफ के साथ वक्त बिताने दो। इस्तेबान, जाओ यहाँ से। एनिमस बनकर डैरियो ही जोई को मैसेजेस कर रहा होता है। वो जोई से पार्टी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है और ऊपर पार्टी के बाद आल्मा और लियो के कमरे तक पहुँच जाता है, जहाँ वो आफ्टर पार्टी कर रहे होते हैं, और सब कुछ देख लेता है और मन ही मन में डैरियो जेलस फील करता है। इस्तेबान घर जा रहा होता है, तभी होटल में नीचे उसे जोई दिखती है। वो बोलता है, जोई, तुम्हारे मॉम डैड आज यही रुकने वाले हैं होटल में, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, चलो। अगले दिन लियो एंड आल्मा होटल में लंच कर रहे होते हैं। तभी डैरियो वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है, मैं मिस आल्मा का स्टूडेंट हूँ और मैंने आपका बिल पे कर दिया है। ऐसा बोलकर वहाँ से जा रहा होता है कि लियो उसे कल अपने ऑफिस बुलाता है इंटरव्यू के लिए। इधर इस्तेबान इन्वेस्टिगेटर से डैरियो के फादर के केस से रिलेटेड सारे सबूत खुद के पास ले लेता है। सिस्टर डैरियो की मॉम को प्रेयर सुना रही होती है कि वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। आल्मा डैरियो के घर जाके दंगा करती है, उससे पूछती है, तुम मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? डैरियो आल्मा को शांत करने की कोशिश करता है, वो नहीं मानती। उसके प्राइवेट जगह पर मार के वो वहाँ से निकल जाती है। लियो को किचन में खाना बनाते देख जोई शॉक हो जाती है। खाना एंजॉय करते वक्त जोई अपनी मॉम से सिर्फ आज के दिन अल्कोहल पीने की परमिशन मांगती है। सिस्टर रोसल्बा डैरियो को फ़ोन करके बुलाती है। डैरियो उसकी मॉम के पास पहुँचता है और सिस्टर को प्रेयर दोबारा ना पढ़ने की सलाह देता है। फिर अपने पापा की फ़ोटो देखकर फ्लैशबैक में चला जाता है कि कैसे उसके पापा ने एक झूठे केस में फंसाए जाने के इल्ज़ाम की वजह से सुसाइड कर लिया। उन्होंने जेल में खुद को डैरियो की आंखों के सामने गोली मार ली होती है। तब डैरियो एक छोटा बच्चा होता है। इस्तेबान आल्मा को कॉल करके खुद के ऑफिस बुलाता है और बताता है कि डैरियो गोरा से तुम्हारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये डैरियो की एक सोची समझी साजिश थी। तुम्हें अपने डैड की मौत का रिवेंज लेने फंसाया है ताकि वो लियोनार्डो से बदला ले सके। तुम्हें लेस्ली डेलगाडो का वो केस याद है? 5 साल की लड़की का रेप करके उसे मार दिया जाता है। आल्मा फ्लैशबैक में जाके याद करती है, 24 दिसंबर वाला दिन था, वो जोई का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी लियो को प्रिजन से कॉल आता है कि एंटोनियो गौरा ने खुद को गोली मार दी। वो समझ जाती है इस्तेबान उसी केस की बात कर रहा है। आल्मा इस्तेबान से पूछती है, क्या एंटोनियो निर्दोष था? पर लियो की क्या गलती है, वो तो बस अपना काम कर रहा था। तब इस्तेबान आल्मा से बोलता है, डैरियो उस वक्त सिर्फ 15 साल का छोटा बच्चा था जब उसके डैड ने खुद को बेगुनाह बोलकर जेल में खुद को गोली मार दी थी। इस्तेबान बोलता है, वेल, ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा मुद्दा बस इतना है कि डैरियो वापस आया है क्योंकि वो बदला लेना चाहता है। इस्तेबान आल्मा को एंटोनियो गौरा के केस की फाइल देता है, बोलता है, ये लो, तुम ये अच्छे से स्टडी करो और डैरियो को एक आम स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करो। फिर आल्मा वो फाइल अपने बैग में रखती है और यूनिवर्सिटी आ जाती है, जहाँ उसे डैरियो मिलता है। वो आल्मा को सॉरी बोलता है उसके वियर्ड बिहेवियर के लिए। वो बोलता है ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो चिंतित था कहीं वो आल्मा को खो ना दे। इस्तेबान और लियो कैफ़े में बैठकर टी एंजॉय कर रहे होते हैं कि इस्तेबान लियो को बोलता है वो लेस्ली डेलगाडो के केस को फिर से स्टडी कर रहा है और लियो से उस केस में पूछताछ करता है। पर लियो बोलता है उसके पास इतने केसेस हैं कि उसे उसकी फैमिली को देने के लिए वक्त नहीं है, तो वो ये पास्ट के केसेस नहीं स्टडी कर सकता। तब इस्तेबान लियो को याद दिलाता है कि इसी केस की वजह से तुम्हें लाइफ में लीड मिली थी, आज तुम जज हो इसी केस की वजह से। लियो इस्तेबान को पूछता है, तुम ये केस क्यों स्टडी करना चाहते हो? तब इस्तेबान लियो को बोलता है, मैंने तुम्हें बताया, मैं ब्रेंडा कैस्टिलो का केस स्टडी कर रहा हूँ और लेस्ली डेलगाडो के केस में ब्रेंडा ही एक चश्मदीद गवाह थी जिसने एंटोनियो के खिलाफ गवाही दी थी।
मुझे लगता है इस केस का और ब्रेंडा के केस का डायरेक्ट कनेक्शन है। ब्रेंडा ने आत्महत्या की है इस्तेबान। ऐसा बोलकर लियो कैफे से चला जाता है। आल्मा यूनिवर्सिटी में लेक्चर ले रही होती है कि कैसे गुनहगार विक्टिम से पहले सोशल मीडिया के जरिए कनेक्ट होता है और फिर उसे कहीं बुलाकर वारदात को अंजाम देता है। तभी डैरियो ऐसा ही कर रहा होता है। आल्मा को कॉल करता है पर आल्मा रिसीव नहीं करती, तो वो आल्मा की बेटी जोई से सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो जाता है एनिमस बनकर। इधर इन्वेस्टिगेटर इस्तेबान को बोलता है, हमें ब्रेंडा के घर के बाहर की 48 घंटे की डीवीडी मिली है। इस्तेबान इन्वेस्टिगेटर से बोलता है, लेस्ली डेलगाडो के केस की फाइल में सारे स्टेटमेंट है, बस ब्रेंडा का ही स्टेटमेंट गायब है। ऐसा क्यों? इन्वेस्टिगेटर इस्तेबान से बोलता है, अपने भाई लियो से पूछो, उसने केस बंद करवाया था। डैरियो आल्मा से बोलता है, उसे कुछ क्वेरीज है, क्या वो उसे प्राइवेट में 10 मिनट देके वो सॉल्व कर सकती है? तभी आल्मा उसे रुको ऐसा बोलकर वहाँ से अपना बैग लिए बिना ही घर चली जाती है। वो बैग डैरियो को दिखता है। डैरियो वो बैग अपने साथ अपने घर लेके आ जाता है और न्यू पासवर्ड्स डालकर बैग अनलॉक करने की कोशिश करता है और फाइनली कामयाब भी हो जाता है। वो देख लेता है कि प्रोफेसर आल्मा के बैग में उसके डैड की केस की फाइल पड़ी है। तभी वहाँ जोई एनिमस का लोकेशन लोकेट करते करते डैरियो के गैरेज पहुँच जाती है और डैरियो को एनिमस के बारे में पूछताछ करती है। डैरियो उसे बोलता है, उसका सरनेम क्या है? जोई बोलती है, पता नहीं। डैरियो बोलता है, निकनेम के साथ किसी को कैसे ढूंढोगी? वेल, वो मिल जाए तो बता दूंगा। जोई उसे अपना फ़ोन नंबर देके वहाँ से चली जाती है। आल्मा को उसके बैग की याद आती है। वो यूनिवर्सिटी आती है वापस बैग देखने, पर बैग वहाँ नहीं मिलता है। वो नैन्सी को बैग ढूंढते रहने के लिए बोलती है और वहाँ से चली जाती है। इस्तेबान गॉडफादर से ब्रेंडा के केस के सिलसिले में मिलने जाता है। गॉडफादर इस्तेबान के अच्छे टीचर, अच्छे फ्रेंड होते हैं। वो उनसे पूछता है, लेस्ली डेलगाडो के केस के सारे एक्सेस अपने हाथ में ही थे, फिर मुझे सिर्फ ये बताओ, ब्रेंडा का स्टेटमेंट उस फाइल में क्यों नहीं है? गॉडफादर को ऊपर से चुप रहने के ऑर्डर मिले होते हैं, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलते इस्तेबान को पता नहीं के सिवा। डैरियो लियोनार्डो के ऑफिस आता है जॉब इंटरव्यू के लिए। आल्मा अपने साइकेट्रिस्ट को बातें शेयर करती है और बोलती है, मैं कैसे डैरियो के जाल में फंस गई, मुझे पहले क्यों नहीं समझ आया। साइकेट्रिस्ट आल्मा को बोलती है, आल्मा ज़्यादा लोड मत लो, कभी कभी चीज़ें वैसी नहीं होती है जैसे हम सोचते हैं। तभी आल्मा बोलती है, उसका मुझे फंसाना, फिर एनिवर्सरी वाले दिन मेरे हस्बैंड से मिलना, फिर उसके ऑफिस तक पहुंच जाना, ये सब सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकते। साइकेट्रिस्ट बोलती है, मैं समझ सकती हूँ तुम किस दौर से गुजर रही हो। आल्मा अपने घर पहुँचती है। वो और लियो ड्रिंक एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी डैरियो वहाँ प्रोफेसर आल्मा के बैग लौटाने आ जाता है। लियो उसे बोलता है, अब आ ही गए हो तो डिनर करके जाओ। वो डैरियो को खाने पर रुका लेता है और जोई को डिनर के लिए बुलाने अंदर जोई के रूम में जाता है। तब तक डैरियो किचन में आल्मा से मिलने चला जाता है, जो कि इस्तेबान से फ़ोन पर बात कर रही होती है कि डैरियो यहाँ आया है घर पर। तब इस्तेबान डैरियो को घर से जल्दी से निकालने बोलता है आल्मा से और बताता है कि ब्रेंडा के सुसाइड वाले दिन डैरियो उसकी मौत के कुछ ही समय पहले ब्रेंडा के यहाँ था। जोई पहले तो डाइनिंग टेबल तक आने के लिए मना करती है, पर फिर बाद में वो आ जाती है। लियो आल्मा से पूछता है, डैरियो नजर नहीं आ रहा आल्मा? तब आल्मा बोलती है, हाँ, उसे कुछ काम याद आ गया और वो चला गया। इस्तेबान आल्मा को मैसेज करता है कि उन्हें मिलना होगा। तब आल्मा बोलती है, अभी नहीं, अभी लियो जग रहा है, उसके सोते ही मैं आ जाऊंगी। लियोनार्डो बाथरूम से आता है और आल्मा को क्वालिटी टाइम के लिए पूछता है। पहले तो आल्मा नहीं बोल देती है, पर बाद में उसे ऐसा लगता है शायद लियो को बुरा लग गया, तो वो क्वालिटी टाइम बिताने हाँ बोल देती है। पर टाइम बिताते वक्त वो बार बार फ़ोन की ओर देखती है और ये बात लियोनार्डो नोटिस कर लेता है। उसे लगता है आल्मा उसको चीट कर रही है और ये बात वो दूसरे दिन अपनी असिस्टेंट एडिट के साथ भी शेयर करता है। फिर रात के 2 बजे होते हैं। लियो सो जाता है। आल्मा इस्तेबान से नीचे मिलने जाती है, जो कि उसके घर के नीचे उसका कार में वेट कर रहा होता है। वो आल्मा से बोलता है, तुम्हारे ब्रेंडा के घर से जाते ही डैरियो थोड़े ही देर बाद ब्रेंडा के घर गया था। ब्रेंडा की मौत से पहले डैरियो ही लास्ट पर्सन था जिसने ब्रेंडा को अलाइव देखा था। वही इधर डैरियो अपनी मॉम से मिलने वृद्धाश्रम जाता है, क्योंकि उन्हें बहुत तेज बुखार होता है। सिस्टर उसकी मॉम को हॉस्टल में शिफ्ट कर देने बोलती है,
पर वो ऐसा नहीं करना चाहता। फीवर उतारने वो अपनी मॉम को बाथ टब में डुबा रहा होता है। तभी उसकी मॉम, बेटा मुझे मत मारो, मैं डूबकर नहीं मरना चाहती, ऐसा बार बार बोलती है। आल्मा इस्तेबान को पूछती है, डैरियो ब्रेंडा को क्यों नुकसान पहुंचाएगा भला? तब इस्तेबान आल्मा को बताता है, ब्रेंडा आई विटनेस थी उसके डैड के केस में। आल्मा शॉकिंग रिएक्शन देती है, बोलती है, पर इससे कैसे साबित होता है कि ब्रेंडा को उसी ने मारा? तभी इस्तेबान उसे बोलता है, कुछ इस तरह हुआ होगा। डैरियो ब्रेंडा के घर गया, ब्रेंडा ने उसे पहचान लिया होगा, फिर उन दोनों के बीच बहस हुई और डैरियो ने ब्रेंडा को बेहोश कर दिया, उसके कपड़े उतारकर उसे टब में सुला दिया और उसी एंगल में उसके हाथों की नस काटी, मानो ऐसा लगे कि ब्रेंडा ने सुसाइड किया हो। आल्मा बोलती है, अपने मन गढ़ंत कहानी अपने पास ही रखो इस्तेबान, ऐसा ही हुआ है, हमारे पास क्या सबूत है? उधर बाथ टब में डूबते वक्त डैरियो की मॉम बार बार फ्लैशबैक का सीन याद करती है कि कैसे उसने एक छोटे बेबी को बाथ टब में डुबा के उसकी जान लेने की कोशिश की थी और डोंट किल मी प्लीज, डोंट किल मी प्लीज चिल्लाते रहती है। लियो की नींद खुल जाती है। वो आल्मा के ब्रीफ केस का लॉक खोल के अंदर क्या है देखने की कोशिश करता है, पर तब तक आल्मा वापस बेडरूम में आ जाती है तो वो चुपचाप लाइट्स ऑफ करके सो जाता है, मानो जैसे वो उठा ही नहीं हो। अगले दिन एडिट लियो को पूछती है, डैरियो को काम पर रखने से पहले क्या हम उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर लें? लियो उसे ऐसा करने की परमिशन दे देता है। आज से ही उसे ज्वाइन करने बोल दो, ऐसा एडिट को ऑर्डर देता है। अगले दिन डैरियो यूनिवर्सिटी पहुंचता है, पर आल्मा की जगह दूसरी प्रोफेसर आती है। वो बताती है आल्मा कुछ दिन नहीं आएगी, उसके कुछ फैमिली इश्यूज उसे सॉर्ट आउट करने हैं। आल्मा इस्तेबान से मिलने उसके ऑफिस जाती है और ब्रेंडा कैस्ट्रोलेक के केस को रीओपन करने बोलती है। इस्तेबान उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वो एक नहीं सुनती। उसे अब ब्रेंडा के लिए जस्टिस चाहिए होता है। तभी उसे डैरियो का मैसेज आता है, आई लव यू, मैं तुम्हें मिलके बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। इस्तेबान आल्मा को बोलता है, यू से मैसेज करो, आई लव यू टू, और तुम आज 5 बजे उसे मोटेल में मिल रही हो। आल्मा ऐसा करती है। जोई डैरियो से मिलने और एनिमस का कुछ पता चला ऐसा पूछने डैरियो के गैरेज आती है और उसे मूवी देखने या फिर कॉफ़ी पर चलने पूछती है। आज नहीं, आज मेरी एक आईएमपी अपॉइंटमेंट है, ऐसा बोलकर वो टाल देता है। फिर जोई भी वहाँ से चली जाती है। 5 बजते हैं। डैरियो मोटेल के रूम में आता है जहाँ उसे इस्तेबान बहुत मारता है और बाथ टब में डुबाता है। जैसे जैसे वो डैरियो को बाथ टब में डुबाता है, सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होते रहता है कि कैसे डैरियो की मॉम उसको बचपन में बाथ टब में डुबा देती है, पर उसके डैड एंटोनियो आके उसकी जान बचा लेते हैं। इस्तेबान आल्मा को मैसेज करता है, आल्मा काम हो गया। इस्तेबान ने डैरियो के साथ क्या किया होगा, उसे जान से तो नहीं मार दिया? ऐसा सोच के आल्मा की हालत खराब हो जाती है। उसे बाथरूम के मिरर में डैरियो दिखता है, जबकि वो वहाँ होता ही नहीं है। इधर एडिट लियो को बताती है, आज से ऑफिस ज्वाइन कर लो बोलने के लिए मैं कब से डैरियो का फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, पर वो रिसीव ही नहीं कर रहा है, उसका सेलफोन ऑफ आ रहा है। आल्मा की साइकेट्रिस्ट आल्मा को पुलिस से बात करने की सलाह देती है, पर आल्मा पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। आल्मा अपने घर आती है और इस्तेबान को फ़ोन करती है। इस्तेबान फ़ोन आल्मा का है, देख लेता है पर रिसीव नहीं करता है। तब आल्मा उसे वॉइस मैसेज देती है, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, मुझे सब बताते रहना, और हाँ, वापस फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि लियो को इसके बारे में कुछ भी पता चले। लियो दूसरे रूम से आल्मा की ये सारी बातें सुन लेता है। रात हो जाती है, लियोनार्डो सो जाता है। तब घर के गार्डन में इस्तेबान आल्मा से मिलने आता है। आल्मा उससे पूछती है, मुझसे कांटेक्ट करने के लिए इतना समय क्यों लगा, बताओ, क्या डैरियो ठीक है, तुमने क्या किया उसके साथ? वो आल्मा को डैरियो की लाश बताता है जो उसने आल्मा के घर के स्विमिंग पूल में फेंकी होती है, पर हकीकत तो ये है कि ये सब सच नहीं होता है। आल्मा ऐसा सपना देख रही होती है। सुबह के 7 बजे होते हैं। लियो नींद में से उठता है तो देखता है आल्मा बेड पर नहीं होती। वो पूरे घर में आल्मा आल्मा चीख के आल्मा को ढूंढते रहता है, पर आल्मा घर पर नहीं मिलती। तो दीवानों, इसी के साथ पार्ट 2 यहाँ फिनिश होता है। आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ हमारे चैनल दीवाने हैं हम पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो
मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।